इतना सुंदर लिखा है, कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगो कर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है। कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तु। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, कार्तिक महीने का एक नियम बना लो आप भी, कोई सा भी एक नियम। शाम के समय पर दिया लगाऊंगी मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे। वहां लगाने नहीं जा सकती तो अपने दरवाजे के बाहर लगाऊंगी, तुलसी के क्यारे में लगाऊंगी। ये भी नहीं कर सकती, परिंदे पर दिया लगाऊंगी, जहां पानी का मटका हो, हंडा हो, वहां लगा दूंगी। ये भी नहीं कर सकती तो पूरे कार्तिक के महीने में दरवाजे पर मैं पानी छीटूंगी। इतना तो बना सकते हो कि अपने घर के दरवाजे पर मैं पानी छीट दूंगी, द्वार पर जल का छींटा कर दूंगी। ये भी नियम ना बने तो मैं प्रतिदिन ठाकुर जी को एक तुलसी का दल समर्पित कर दूं। तुलसी का दल। आज एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, गौ माता के घी का बड़ा महत्व है जी, बहुत ध्यान देना। साल में 2 बार या 3 बार गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। व्यापार में काम अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उतने से मन को आनंद की अनुभूति हो। आज भी कर देख लेना और पत्र लिखकर भेज देना, 7 दिन के अंदर बेचैनी बंद हुई कि नहीं हुई। किसी भी महीने के अंतर्गत प्रसंग में आपने नहीं सुना होगा कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन हुआ, पर कार्तिक महीने की बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन शंकर और शिव, शंकर भगवान और भगवान विष्णु का मिलन होता है। एक बात आपको पहले भी कही, सारी दुनिया की दिवाली देखना और उज्जैन महाकाल के उस पावन नगरी में हरिहर मिलन देखना। केवल एक कार्तिक का महीना, एक महीना ऐसा है जिस महीने में भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों का मिलन हुआ है कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में इसलिए भगवान सारे महीनों में सबसे ज्यादा प्रियता महीना कौन सा है? बोलिए जरा। कार्तिक का महीना भगवान नारायण को अति प्रिय है, अति प्रिय। कई लोगों की आदत एक साथ रहे। शिव जी ने पार्वती जी को 2 वर दिए, उसमें से एक वर दिया कि शिव और शक्ति का बल व्रत साधना उपास करने वालों के साथ, नियम धारण करने वालों के साथ में रहेगा, जो नियम धारण कर। आप किसी संकल्प को उठाइए, वो संकल्प आपका परमात्मा पूरा जरूर करेगा। आपका बल, आपने सोच लिया कि मुझे ये पद पाना है, आपने सोच लिया मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है, आपने विचार कर लिया कि मुझे कमिश्नर बनना है, आपने विचार कर लिया मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे एसपी बनना है, मुझे टीआई, जो आप बनना चाहते हो, जो आप सीए बनना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, उसका बल आपके भीतर स्वयं शिव देते हैं। शंकर देते क्या है? बल प्रदान करते हैं। शिव जी देते ही बल है। अरे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
जो गरीबों के दिल जगा तुम न पाए, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। शिव देते क्या है? शंकर बल प्रदान करते। दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पे जल चढ़ाने से क्या होता है? दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाने से फल क्या मिलता है? एक लोटे जल की महत्वता क्या होती है? दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर की आराधना का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि भगवान शिव की भक्ति का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या होता है। शंकर भगवान का गुणगान करने का फल क्या है। शिव को एक चावल का दाना शंकर को चढ़ाने का फल क्या है। एक बार मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है। ये दुनिया के लोग हंसते हैं, पर जितने लोग हंसते हैं हम उनसे कहते हैं ये इतने जो पत्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं थोड़े यहाँ रखें, आज पहले दिन यहाँ पर इतने पत्र, ये पत्र अलग। इन पत्रों को कभी मौका मिले और जिसके मन में संशय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। साथियों, भाइयों बहनों, आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की कथा के माध्यम से गुरुदेव जी ने बताया है, एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। उन्होंने अपनी कथा में बताया है कि जो तुलसी होती है, तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबोकर जलाने से उसकी आरती की तरह दीपक उतारकर, मतलब आरती उतारने से हमें कई अच्छे फल मिलते हैं। मतलब हमारा पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं होता है, हम लोग सीधे देवलोक को प्राप्त होते हैं। इस तरह के अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं गुरुदेव जी ने अपनी कथा के माध्यम से। ये भी बताया है कि अभी कार्तिक महीना चल रहा है, तो हमें कार्तिक महीने में भले कुछ ना करो, लेकिन एक नियम यह बनाओ कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जलाना है। कार्तिक महीने में दीपदान का बड़ा ही महत्व होता है, तो हमें सुबह से जल्दी जग के नहा के ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जलाना होता है। और शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल समर्पित करो, साथ ही साथ उस पर एक चावल का दाना चढ़ाओ। हो सकता है तो अगर पॉसिबल हो तो मंदिर जाके यह काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मंदिर नहीं जा सकते हो तो अपने घर में जो शिवलिंग है, घर के शिवलिंग के ऊपर ही एक लोटा जल समर्पित करके एक चावल का दाना चढ़ा दो, आपकी मनोकामना पूरी होगी। कार्तिक के महीने में ये उपाय करने से बहुत ही अच्छे फ़ायदे होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती है। बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करेंगे। और कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में एक दीपक जरूर जलाओ। वो एक नियम बना लो, चाहे वो शाम का समय हो या फिर सुबह का समय हो, लेकिन एक दीपदान जरूर करना का प्रण लो। तो इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय गुरुदेव जी ने अपनी कथा के माध्यम से बताए हैं। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।